नमस्कार। स्वागत है आपका T1 BSTD चैनल पर। कल हम लोगों ने हिंदी को समाप्त किया और आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले थे। तो मैंने सोचा था कि टॉपिक कुछ दूसरा शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स हुआ या फिर जीएस से ही कुछ पोर्शन लेंगे। लेकिन चूंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ भी कल मैं बच्चों से मिला तो उन्होंने बोला कि सर पैसेज वाला पार्ट जो है हिंदी का बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें उनके 4-4, 5-5 क्वेश्चन, किसी किसी के तो 7-7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा करवा ही देते हैं, है ना। आज एक पैसेज हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग बोलेंगे तो कल भी एक करवा देंगे, अदरवाइज यहीं से आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे करना है ना। ठीक ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब किसी पैसेज को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले एग्जाम में, चूंकि एग्जाम वो भी पेट जैसा एग्जाम, तो वहाँ टाइम बहुत होता है ना, टाइम सफिशिएंट होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये पैसेज जो है इसको कम से कम 2 बार पढ़ सकते हैं। ठीक, 2 बार पढ़ के फिर जो है हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है किसी भी एग्जाम में जहाँ टाइम नहीं है आपके पास, तो आप लोग पैसेज न पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ सकते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज से आप उसके आंसर्स को ढूंढना शुरू करिए। ठीक, लेकिन यहाँ समय ज़्यादा है तो हम लोग सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी ही होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ठीक, ये हुआ पैसेज। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज जानने की चीज यहाँ पे और है कि जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में, वो दो तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक, एक तो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट पैसेज से मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स आप लोग देखेंगे डायरेक्ट पैसेज में मिल जाएंगे, है ना। दूसरे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे कि उनको आप पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज से कुछ विशेष समझ नहीं आएगा। तो ऐसे पैसेज के लिए हम लोग, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले पैसेज को 1-2 बार पढ़ लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एनालिसिस करने वाले। पहले पैसेज को 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर उससे जो कंक्लूजन निकालेंगे उसी से मिलता जुलता जो रहेगा उसी पे हम लोग टिक करते हैं, है ना। पिछली बार पेट में ऐसे ही क्वेश्चंस बने थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी बच्चों के द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। अब हम लोग पैसेज देखते हैं। पैसेज में क्या दिया हुआ है, पैसेज एक बार पढ़े, न समझ में आया दोबारा पढ़ लीजिए, है ना। अब पैसेज में देखते हैं, नीचे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अहिंसा। नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, अहिंसा
और प्रेम, है ना। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतमय राज्य की स्थापना संभव होगी, है ना। ठीक, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अहिंसा दिया हुआ है, प्रेम नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना। तो अहिंसा दिया हुआ, इसका मतलब इसका आंसर अहिंसा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नीचे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं तब समझ में आएगा। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है, अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा, है ना। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, ठीक है। क्या दिया है, विश्व में शांति स्थापना के लिए क्या आवश्यक है, अहिंसा और प्रेम आवश्यक है ना। तो प्रेम नहीं है, अहिंसा दिया हुआ है, इसलिए अहिंसा हो जाएगा, है ना। यदि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे पैसेज दिया हो, पूछ लेगा कि इसका शीर्षक क्या होगा, है ना। यदि इस पैसेज का शीर्षक पूछा जाए तो यहाँ का शीर्षक क्या होने वाला है, यहाँ का शीर्षक भी अहिंसा और प्रेम ही होगा। शीर्षक क्या होगा, अहिंसा और प्रेम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, पैसेज में देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे है ना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पैसेज पढ़ के एनालिसिस करेंगे, है ना। चलो देखते हैं, है ना। कठोर से कठोर हृदय को भी, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है ना। गांधी जी कहा करते थे किसके द्वारा, प्रेम और अहिंसा, है ना, प्रेम और अहिंसा। तो देखो यहाँ भी अहिंसा दिया हुआ है, प्रेम नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ भी प्रेम और अहिंसा दिया हुआ है, वहां भी दिया हुआ है ना। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, अध्यात्म और उपासना, धन और सम्मान, धन और वैभव। तो ये वर्ड पहले हम लोग देखते हैं, पैसेज में ढूंढते हैं जो क्वेश्चन में दिया होगा, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के लिए, है ना। सबसे पहले इसी को देखते हैं। अब देखो यहां पे दिया हुआ, देखो प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही काल कहा जाता है, प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो, है ना। तो यहां पे अपने आप देखो मिल गया पैसेज से, क्या, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक तीनों क्वेश्चन जो है हम लोगों को डायरेक्ट जो है पैसेज से मिल गए हैं, अभी कोई एनालिसिस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं हुई है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा। अब यहाँ पर्याय का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। अब यहाँ पैसेज से कोई मतलब नहीं, पैसेज से कोई मतलब नहीं है, या फिर मतलब है भी तो आप ये समझने के लिए मतलब उसका निकाल सकते हैं कि नितांत का अर्थ क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ नितांत है कहीं पैसेज में। ठीक, यहाँ पे नितांत है, यानी उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल हुए, नितांत सफल सिद्ध हुए। ठीक, तो नितांत यहाँ है। अब इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, उन्होंने सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए, मतलब वो जो परीक्षण किए उन्होंने, उनमें उनको सफलता मिली। ठीक, तो अब यहां दो चीज हो सकता है, एक तो बिल्कुल हो सकता है और एक भली भांति, है ना। एक बिल्कुल भी हो सकता है और एक भली भांति। कौन सी चीज, जो पैसेज से निकल के आ रही है। अब पैसेज से जो समझ में आ रहा है उसमें
ये दोनों चीज कंफ्यूज कर रही हैं कि क्या होगा। लेकिन पर्यायवाची पूछ रहा है चूंकि, तो नितांत का जो पर्यायवाची होता है वो बिल्कुल होता है ना। नितांत का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। और भी पर्यायवाची होती हैं इसकी, जैसे जैसे अतिशय हो गया है ना, बहुत अधिक हो गया, ये सारी जो है नितांत की पर्यायवाची है। तो ये एक प्रकार से पर्यायवाची है। अगर आप पर्यायवाची नितांत की पर्यायवाची जानते होते तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक, जो दोनों कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होता। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है ना। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब हम लोग पैसेज में देखते हैं कि कहां पे दिया हुआ है विश्व शांति आवश्यक क्यों है ना। पैसेज से हम लोग ढूंढते हैं इसको। ठीक, विश्व शांति आवश्यक क्यों है? देखो, ये आपका दिया हो, देखो, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन में आप देखो ये चीज कहीं मिल रही है? पहला ऑप्शन, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाना, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए। फिर उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। फिर मानव जाति के विकास के लिए, है ना। तो देखो ये मिल रहा है ना, मानव जाति की विकास के लिए। क्या? शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो यदि आप मानव जाति का विकास करना चाहते हैं तो आपको विश्व में शांति लानी होगी, है ना। विश्व में शांति के लिए आवश्यक क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। ये देखो यहां से मिल रहा है इसका। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े, इसमें 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो आपके डायरेक्ट पैसेज थे, है ना। डायरेक्ट पैसेज से थे, जिसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक क्वेश्चन जो नितांत वाला था, ये पर्यायवाची दिया हुआ था, यहाँ पे गलतियां होने की चांसेस थी। लेकिन यदि आपको इसकी पर्यायवाची पता होगी तो गलती नहीं होगी, है ना। तो यही है, गद्यांश इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, है ना। सबसे पहले 2 बार इसको पढ़ लेना है एग्जाम में, फिर क्वेश्चन करना है, फिर क्वेश्चंस को पैसेज में ढूंढना है, पैसेज से उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिलते हैं तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करना होगा। जो भी क्वेश्चन के नियर अबाउट आंसर्स मैच कर रहे होंगे वही आपका आंसर होगा, है ना। ठीक, तो ऐसे ही करना है। यदि ज़रूरत होगी तो बताइएगा, एक आध क्वेश्चन और करवा देंगे, एक आध पैसेज और करवा देंगे, अदरवाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।